सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका इस रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट के अंदर जिसमें कि हम कंप्लीट रिएक्ट जेएस को सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रिएक्ट टोस्टिफाई है क्या एंड इसको हम किस लिए यूज करते हैं। देखो, अगर हमें अपनी वेबसाइट के अंदर टोस्ट नोटिफिकेशन शो कराना है तो हम रिएक्ट टोस्टिफाई का यूज करते हैं। टोस्ट नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके का होता है जिसको कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा। तो आज इसी चीज़ को हम अपनी वेबसाइट के अंदर करने वाले हैं। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना। सो बिना कोई देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा सीएमडी को एंड यहाँ सीडी पिक्चर्स वाले फोल्डर के अंदर मैं जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर को क्रिएट करूँगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना है MKDIR, ठीक है? एंड हम इस वीडियो के अंदर टोस्टिफाई देखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोस्ट, ओके? एंड उसके बाद मैं सीधे टोस्ट के अंदर जाऊँगा एंड वीट के थ्रू इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना है npm create वीट @latest एंड उसके बाद मुझे एंटर पे प्रेस करना है एंड उसके बाद हमें प्रोजेक्ट का नाम देने को आएगा, तो यहाँ पर मैं डॉट स्लैश लगाकर छोड़ सकता हूँ। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर फ्रेमवर्क चूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर रिएक्ट चूज़ करूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट करूँगा एंड इसको मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद मुझे npm इंस्टॉल वाली कमांड को चलानी है जिससे कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे सारे पैकेजेस यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कोड डॉट, जिससे कि ये मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट हमारा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो चुका है। ठीक है, मैं एसआरसी वाले फ़ोल्डर के अंदर आऊँगा एंड app.css से जो सारी सीएसएस है मैं यहाँ से क्लीन कर दूँगा। ठीक है? एंड उसके बाद मैं index.css के अंदर ये जो भी सीएसएस है मैं इसको भी क्लीन कर दूँगा एंड app.jsx के अंदर से सारा ये जो कोड है मैं इसको हटा दूँगा। ठीक है? एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा आरएफसी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। ठीक है? एंड इस डिव के अंदर मैं एक h1 बना लूँगा एंड इसके अंदर मैं लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड, ओके? एंड उसके बाद मैं यहाँ पर वीट के सर्वर को स्टार्ट करूँगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना है npm run dev। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा प्रोजेक्ट लोकल होस्ट 5173 पे चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ ब्राउज़र पे आऊँ एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँ लोकल होस्ट 5173, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है? यहाँ पर डी छूट चुका है, तो मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ, ओके? एंड जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमें लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम इस वीडियो के अंदर रिएक्ट टोस्टिफाई को पढ़ने वाले हैं। तो टोस्टिफाई को यूज़ करने से पहले हमें एक पैकेज को डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर वीट के सर्वर को बंद करूँगा एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा npm install react एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर डैश लगाना है एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है टोस्टिफाई। ठीक है? TOASTIFY, ठीक है? एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर एंटर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो टोस्टिफाई पैकेज है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ठीक है? तो अगर हमें इसको वेरीफाई करना है तो हम पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर आएँगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिएक्ट टोस्टिफाई यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर हमें टोस्टिफाई को यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले 2 चीज़ों को इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इम्पोर्ट एंड उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दूँगा एंड मुझे ये जो चीज़ें लानी है वो हमारे रिएक्ट टोस्टिफाई के अंदर होगा। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास है टोस्ट कंटेनर, तो मुझे यहाँ पर कैपिटल टी लिखना है एंड उसके बाद OS। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें सजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो पहला है हमारा टोस्ट कंटेनर एंड सेकंड है हमारा टोस्ट। तो मुझे यहाँ पर टोस्ट लिखना है। ठीक है? एंड यहाँ पर जो टी होगा ये हमारा स्मॉल होगा एंड टोस्ट कंटेनर का जो टी होगा वो कैपिटल होगा। इस डिव के अंदर से जो मेरा H1 है मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा एंड यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ, ओके? एंड इस बटन पे क्या होगा, लेट्स से सबमिट। एंड अगर हमें टोस्टिफाई को शो कराना है अपने वेबसाइट पे तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा डिव है, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन के अंदर टोस्ट कंटेनर को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर टोस्ट कंटेनर को यूज़ करूँगा एक टैग की तरह एंड उसके बाद मुझे इसको क्लोज कर देना है। ठीक है? एंड यहाँ पर हमने बटन बना लिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ वैसे ही हमारे पास टोस्ट नोटिफिकेशन आए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा। ठीक है? तो मैं लिखूँगा फंक्शन एंड फंक्शन का नाम रखूँगा लेट्स से शो सक्सेस। ठीक है? शो सक्सेस एंड उसके बाद मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाऊँगा एंड उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है? इसके अंदर मैं अपना टोस्ट का लॉजिक लिखने वाला हूँ।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोस्ट जो कि हमने यहाँ पर इम्पोर्ट किया था एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है डॉट एंड उसके बाद सक्सेस। ठीक है? तो हम यहाँ पर सक्सेस का नोटिफ़िकेशन भेजना चाहते हैं एंड इस सक्सेस नोटिफ़िकेशन के अंदर हमें जो भी चीज़ करनी है लेट्स से कि मैं भेजूँगा सक्सेस अ, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन सक्सेस। ठीक है? तो यहाँ पर हमें लॉगिन सक्सेस मैंने लिख दिया है। अब मैं बटन के क्लिक पे कराना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑन क्लिक लगा देना है एक एंड इस ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पर शो सक्सेस वाला को फंक्शन को यहाँ पे दे दूँगा। तो अगर मैं यहाँ ब्राउज़र पे आऊँ एंड जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एंड मुझे यहाँ पर वीट के सर्वर को रन करना है तो मैं लिखूँगा npm run dev। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमें बटन देखने को मिल रहा है। ओके? एंड जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लॉगिन सक्सेस का हमें जो हमारा टोस्ट नोटिफिकेशन है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है? अगर मैं फिर से क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास फिर से लॉगिन सक्सेस का नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ से ये जो मेरा टोस्ट कंटेनर है इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ, ठीक है? एंड अगर मैं यहाँ बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ भी रिज़ल्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा हमारे यूज़र इंटरफ़ेस पे, बेसिकली हमारे यूआई पे। क्योंकि अगर हमें टोस्टिफ़ाई को यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले टोस्ट कंटेनर बनाना पड़ता है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर टोस्ट कंटेनर बनाया है एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर जो भी मैसेज है लेट्स से कि टोस्ट डॉट सक्सेस तो हम यहाँ पर सक्सेस का मैसेज भेजना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने टोस्ट डॉट सक्सेस किया है एंड उसके बाद जो भी मेरा मैसेज होने वाला है मैं उसको यहाँ पर टाइप कर दूँगा। ठीक है? एंड वहीं पर मुझे एक वार्निंग शो करानी होती तो मैं क्या करता कि मैं यहाँ टोस्ट डॉट वार्निंग लिख देता। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे लिखना है वार्निंग एंड वार्निंग के लिए मेरा जो मैसेज होगा लेट्स से यूज़र नॉट कैन एक्सेस। तो यूज़र नॉट कैन एक्सेस। ओके? तो अगर मैं यहाँ ब्राउज़र पे आऊँ एंड जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक वार्निंग देखने को मिल रही है यूज़र नॉट सक्सेस। ठीक है? यूज़र नॉट एक्सेस। तो ये हमारा एक वार्निंग है। एंड इसी तरह अगर हमें कोई और भेजना है लेट्स से कि मैं यहाँ पर एरर भेजना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे टोस्ट डॉट एरर कर देना है। तो अब यहाँ पर एक एरर का मैसेज आएगा जैसे ही मैं इस सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें रेड कलर का एरर देखने को मिल रहा है यूज़र नॉट कैन एक्सेस। ठीक है? तो ये हमारा एरर हो गया। अगर मुझे यहाँ पर इन्फो भेजनी है लेट्स से मैं इन्फो भेज देता हूँ तो यूज़र नॉट एक्सेसिबल। ठीक है? तो ये हमारा हो गया मैसेज। तो अगर मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो ये हमारा इन्फो हो गया। ठीक है? इसके अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। जैसे अगर हमें वार्निंग शो करना है तो हम टोस्ट डॉट वार्निंग का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई एरर शो कराना है तो हम टोस्ट डॉट एरर का यूज़ करते हैं। एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊँगा। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि लेट्स से कि अगर हमें इसका थीम चेंज करना हो तो हम वो कैसे करते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पर टोस्ट डॉट सक्सेस ही करता हूँ तो मुझे यहाँ पर टोस्ट डॉट सक्सेस कर देना है एंड इसके अंदर लेट्स से लॉगिन सक्सेस मैं कर दे रहा हूँ। ओके? तो अगर मुझे इसका थीम चेंज करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं सबसे पहले टोस्ट कंटेनर के अंदर आऊँ एंड यहाँ पर मैं इस हमें एक एट्रीब्यूट देखने को मिलेगा थीम करके। तो अगर मैं यहाँ थीम में लेट्स से डार्क कर दूँ, ठीक है? एंड अगर मैं ब्राउज़र पे आऊँ एंड इसको मैं रिफ्रेश कर लूँगा एंड जैसे ही मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर ये डार्क हो चुका है। अगर मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो मैं वो कैसे करूँगा? ठीक है? तो अभी हमारी जो पोजीशन है वो टॉप राइट है। तो अगर मैं यहाँ पर पोजीशन लिखूँ, ठीक है? एंड इसको मैं लेट्स से कि कर दूँगा टॉप लेफ्ट। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो टोस्ट नोटिफ़िकेशन है वो टॉप और लेफ्ट से आ रहा है। ठीक है? अगर मैं यही चीज़ बॉटम लेफ्ट कर दूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना है बॉटम लेफ्ट। तो ये बॉटम लेफ्ट से आएगा। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर लूँगा एंड जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा बॉटम और लेफ्ट से आ रहा है। एंड इसी तरह अगर मुझे बॉटम राइट करना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बॉटम राइट। ठीक है? तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा बॉटम राइट से आ रहा है एंड ये हमारी पोजीशन हो गई। ठीक है? तो ये हम यहाँ पर टोस्ट कंटेनर को स्टाइल कर रहे हैं। बेसिकली उसके अंदर एट्रीब्यूट है जिसको कि हम चेंज कर रहे हैं जैसे कि थीम हो गया, पोजीशन हो गया। एंड अगर मुझे इस टोस्ट को कोई सीएसएस देनी हो या फिर स्टाइलिंग देनी हो तो वो हम कैसे देते हैं? तो मुझे क्या करना है कि जो हमने मैसेज लिखा है उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाना है एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है। एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे यहाँ पे लिखना है स्टाइल और ये एक ऑब्जेक्ट होगा।
ठीक है? तो इसलिए मैं यहाँ पे दूँगा कॉलन एंड उसके बाद कर्ली ब्रैकेट एंड इसके अंदर हम अपनी सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होगी, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड में लेट्स से कि मैं बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर देता हूँ, ओके? एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉमा देना है एंड इसका जो कलर है, कलर को मैं लेट्स से कि मैं यहाँ पर वाइट कर दूँगा एंड इसके बाद मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ जो मेरी होगी, उसको मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ एंड ये हमारा डबल कोट्स के अंदर होगा क्योंकि हम यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर सीएसएस की प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं एंड उसके बाद मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस कर दूँगा, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे लिख देना बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर रेडियस लेट्स से कि 15 पिक्सल, ओके? तो ये हमारी सीएसएस की सारी प्रॉपर्टी हमने दे दी, ठीक है? तो हमने क्या किया कि जो हमारा मैसेज है उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाया एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने एक स्टाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है? जिसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, फ़ॉन्ट साइज़ है और बॉर्डर रेडियस है। तो अगर मैं यहाँ ब्राउज़र पे आऊँ एंड जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर लूँगा सबसे पहले तो एंड जैसे मैं यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा रेड कलर में देखने को मिल रहा है। अगर इसका मैं बैकग्राउंड कलर कुछ लेट्स से कि अलग करूँ, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेट्स से कि मैं ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एंड जैसे मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो इस बार हमें ग्रीन में देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे ग्रीन देने की जगह अगर मैं ब्लैक दे दूँ एंड जैसे मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो इस बार ब्लैक हमें देखने को मिल रहा है, ओके? तो जस्ट यहाँ से मैं थीम को हटा देता हूँ एंड जो पोजीशन है मैं उसको भी हटा लेता हूँ क्योंकि ये टॉप में ही दिखे तो सही है, ठीक है? तो ये हमने टोस्ट को स्टाइलिंग कर दी है। तो अब मैं यहाँ पर बटन के अलग-अलग बटन बना लेता हूँ एंड अलग-अलग बटन के क्लिक पे हमें अलग-अलग टोस्ट देखने को मिलेगा। तो जस्ट मैं यहाँ से ये जो चीज़ें हैं मैं इसको कट कर देता हूँ एंड जो मैंने फंक्शन बनाया था मैं इसको भी कट कर देता हूँ। तो जस्ट मैं इसको भी यहाँ से हटा ही लेता हूँ, ठीक है? तो मैं बेसिकली यहाँ पर 4 ठे बटन बनाऊँगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना है बटन एंड पहला होगा हमारा सक्सेस, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सक्सेस का, ठीक है? सेकंड होगा हमारा बटन, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन। ये होगा हमारा एरर का, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा एरर। थर्ड जो मेरा बटन होगा, वो होगा लेट्स से कि मैं बटन इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा इन्फो एंड फोर्थ हमारा वार्निंग का होगा, तो मैं लिखूँगा बटन एंड बटन को मैं यहाँ पर वार्निंग, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है वार्निंग, ओके? तो ये बेसिकली हमने 4 बटन बना लिए। अब मैं इस बटन को क्लास नेम दे देता हूँ, जिससे कि मैं थोड़ी स्टाइलिंग यहाँ पे ऐड कर सकूँ एंड यहाँ पर लेट्स से कि मैं इसको क्लास नेम दूँगा बीटीएन एंड यही क्लास नेम मैं सारे बटन पे दे दूँगा। तो मुझे इसको कॉपी कर लेना है एंड सारे बटन्स पे मैं दे दूँगा, ओके? एंड उसके बाद मैं यहाँ ऐप डॉट सीएसएस के अंदर आऊँगा एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट बीटीएन एंड सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड कलर हो, वो हमारे पास कुछ ग्रीन हो। तो जस्ट मैं ग्रीन में आऊँगा एंड हमारे पास कुछ इस टाइप का हो एंड इसका जो कलर हो, तो मैं यहाँ पे कलर भी चूज़ कर लूँगा। तो कलर हमारे पास लेट्स से कि वो वाइट हो एंड हमारे पास इसकी बॉर्डर रेडियस हो, तो मुझे यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देनी है लेट्स से 50 पिक्सल एंड उससे पहले मैं यहाँ पर हाइट और विड्थ सेट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर लिखना है हाइट, हाइट इसकी लेट्स से कि 40 पिक्सल एंड विड्थ जो है वो हमारे पास 140 पिक्सल की कुछ बेसिकली मैं यहाँ पर 120 पिक्सल कर देता हूँ विड्थ, ओके? एंड जो मेरा ऐप डॉट के अंदर ये जो डिव है, तो मैं इस डिव को क्या करूँगा, मैं इस बटन को एक डिव के अंदर रैप कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ इसे डिव करना है एंड इस डिव को मैं कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ नीचे की साइड पेस्ट, ठीक है? एंड इस डिव को मैं एक क्लास नेम दे दूँगा। तो बेसिकली मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ एंड मैं ऊपर की साइड आऊँगा एंड यहाँ पर मैं डॉट बॉक्स वाली सारी प्रॉपर्टी लिखूँगा। तो मुझे यहाँ पर डॉट बॉक्स लिखना है एंड सबसे पहले तो इसका मैं डिस्प्ले यहाँ पर फ्लेक्स करूँगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, तो मुझे यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कर देनी है कॉलम, बेसिकली ये कॉलम के अंदर हो, ठीक है? तो ये हमने कर दिया बॉक्स के अंदर और ये हमारा बटन हो चुका है एंड जो मेरी सीएसएस वाली प्रॉपर्टी है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मुझे इसको इंपोर्ट करना है। तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट एंड उसके बाद डबल कोट्स के अंदर डॉट स्लैश ऐप डॉट सीएसएस,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो बटन्स है यहाँ पर ये आ चुके हैं, ठीक है। एंड थोड़ा-सा मैं क्या करता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट दे देता हूँ। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड मैं कर एंड जो मेरा बॉक्स है मैं सबसे पहले इसको हाइट भी दे देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिख देना हाइट, लेट्स से कि हमारे पास हाइट जो है वो 300 पिक्सल का हो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर बटन हो गया एंड इसको मैं मार्जिन टॉप से दे देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे लिखना है मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल। तो ये हमारा बटन हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेंगे चारों के चारों, ठीक है। एंड इसका मैं थोड़ा सा कलर यार चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ऑरेंज कलर कर देता हूँ, तो ये हमारा सही देखने में लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर अलग-अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है फंक्शन शो सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पैरेंथेसिस लगाऊँगा एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा टोस्ट डॉट सक्सेस एंड सक्सेस के अंदर जो भी मेरा मैसेज है लेट्स से कि लॉगिन सक्सेस। एंड इसी तरह मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है फंक्शन शो एरर एंड मैं यहीं पर एक और फंक्शन बनाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है फंक्शन शो वार्निंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शो और एंड इसी तरह मैं एक और फंक्शन बनाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है फंक्शन शो इन्फो एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा टोस्ट डॉट इन्फो एंड इन्फो के अंदर लेट्स से कि यूज़र इज़ यूज़र इन्फो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल यूज़र इन्फो लिख देता हूँ एंड यहाँ पर मैं टोस्ट डॉट वार्निंग, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर वार्निंग लिखनी है एंड इस वार्निंग के लिए लिख सकता हूँ यूज़र नॉट एक्सेसिबल, ठीक है। हैंडल, ठीक है। मैं यहाँ पर यूज़र नॉट हैंडल लिख देता हूँ क्योंकि एक्सेसिबल का स्पेलिंग मुझे नहीं याद है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोस्ट डॉट एरर, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है एरर एंड एरर के अंदर मैं लिख सकता हूँ लॉगिन एरर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली 4 फंक्शन बन चुके हैं। अब मुझे इस बटन के क्लिक पे कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक, ठीक है। एंड इस ऑन क्लिक के अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट लगा दूँगा, ठीक है। एंड इसी तरह मैं सारे बटन्स पे लगा दूँगा, तो मुझे यहाँ पे इसको कॉपी करना है एंड देन पेस्ट इट एंड देन पेस्ट इट एंड देन पेस्ट इट एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा शो इन्फो, तो मुझे यहाँ पे लिखा देना है शो इन्फो एंड यहाँ पर जो मेरा फंक्शन होगा वो होगा शो एरर शो वार्निंग। तो ये मेरा सॉरी यहाँ पर मुझे शो वॉर करना है, ठीक है। तो ये हमारा वार्निंग वाला बटन है एंड ये हमारा शो इन्फो वाला बटन है एंड इसके बाद मेरे पास शो एरर है, तो मैं शो एरर एंड इसके बाद शो सक्सेस, ठीक है। तो ये हमने 4 बटन पे सारे फंक्शन लगा दिए हैं। तो अब मैं यहाँ बटन पे आऊँ एंड जैसे मैं यहाँ सक्सेस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें लॉगिन सक्सेस देखने को मिल रहा है। अगर मुझे इसका थीम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थीम एंड इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं लॉगिन पे सक्सेस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें लॉगिन सक्सेस का मैसेज आ रहा है एंड अगर मैं एरर पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर रेड में एरर हमें देखने को मिल रहा है एंड इन्फो पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये हमारा इन्फो पे आ रहा है एंड वार्निंग पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारा वार्निंग का आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक फॉर्म के अंदर इस चीज़ को करा सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक फॉर्म हो एंड जैसे ही उस फॉर्म को सबमिट किया जाए, वैसे ही हमारे पास लॉगिन सक्सेस का हमें देखने को मिले एंड जो हमारा डेटा है वो हमारे कंसोल पे देखने को मिले। तो चलो उस चीज़ को बनाते हैं। तो मैं यहाँ से ये सारा जो कोड है मैं यहाँ से हटा दूँगा एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा आरएफसी एंड इस डिव के अंदर मैं सबसे पहले एक फॉर्म बनाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है फॉर्म एंड इस फॉर्म के अंदर मैं बनाऊँगा इनपुट, तो मुझे यहाँ पे लिखना है इनपुट एंड टाइप टेक्स्ट एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, ओके। एंड इसी तरह मैं एक और इनपुट बनाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है इनपुट एंड उसके बाद यहाँ पर टाइप एंड टाइप इसका मैं टेक्स्ट दे सकता हूँ एंड प्लेस होल्डर भी लिखूँगा, तो प्लेस होल्डर एंटर योर नेम एंड इसको भी मैं यहाँ सेल्फ क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 इनपुट हो गया एंड उसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन बना लूँगा, तो बटन पे होगा सबमिट सबमिट, ओके।
एंड यहाँ पे मैं 2 स्टेट्स बनाने वाला हूँ, ठीक है? जिसके अंदर हम अपने डेटा को रखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा यूज़ स्टेट, जिससे कि ये हमारा यूज़ स्टेट यहाँ रिएक्ट के अंदर से इम्पोर्ट हो जाएगा एंड उसके बाद स्निपेट। एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखूँगा नेम और सेट नेम, ठीक है? एंड उसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लूँगा या फिर मैं लिखूँगा यूज़ स्टेट स्निपेट, यूज़ स्टेट एंड उसके बाद स्निपेट एंड इसके अंदर मैं ईमेल और सेट ईमेल कर दूँगा। अब एंड इसको मैं यहाँ पर ब्लैंक कर दूँगा, ठीक है? तो ये दोनों हमारे स्टेट्स यहाँ पर बन चुके हैं एंड उसके बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा, तो मुझे यहाँ पर बनाना है कॉन्स्ट एंड सबमिट हैंडलर। तो सबमिट हैंडलर एंड इसके अंदर ये हमारा एक एरो फंक्शन है, ठीक है? एंड इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा ई, ठीक है? एंड इसको मैं करूँगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है? एंड इसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा एंड इस फॉर्म पे मैं ऑन सबमिट लगा दूँगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना है ऑन सबमिट एंड इस फंक्शन को तो मैं यहाँ पे सबमिट हैंडलर लगा दूँगा, ठीक है? एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर इनपुट पे बेसिकली ऑन चेंज लगाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन चेंज एंड इस ऑन चेंज के अंदर मैं सबसे पहले एरो फंक्शन बना लूँगा इसको एंड इसके बाद मैं यहाँ पर कर दूँगा सेट नेम को, ठीक है? तो ये हमारा नेम है, तो सेट नेम को कर दूँगा मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है? और ये जो हमारा ई होगा ये हमारा इस एरो फंक्शन के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है? एंड इसी तरह मैं अपने दूसरे वाले इनपुट पे भी लगा दूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना है ऑन चेंज एंड इस ऑन चेंज के अंदर हमारे पास ई आएगा फंक्शन के अंदर एंड उसके बाद मैं सेट जो मेरा ईमेल है इसके अंदर मैं कर दूँगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है? एंड जो मेरा यहाँ पर वैल्यू होगा मैं उसको कर दूँगा सबसे पहले नेम एंड यहाँ पर जो मेरी वैल्यू होगी उसको मैं कर दूँगा ईमेल, ओके? एंड सबमिट हैंडलर के अंदर मैं क्या करूँगा कि जो मेरा जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा उसके बाद क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंसोल लगा लूँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है कंसोल डॉट लॉग एंड कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर नेम को प्रिंट कराऊँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है नेम एंड उसके बाद ईमेल, ठीक है? या फिर मैं इसको टेम्पलेट लिटरल के अंदर लिख देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगा। तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगा, तो इसके अंदर मैं लिखूँगा कि यूज़र नेम इज़ एंड उसके बाद यहाँ पर डॉलर लगाना है मुझे एंड उसके बाद कर्ली ब्रैकेट एंड इसके अंदर मैं सबसे पहले लिख लूँगा नेम को एंड सेकंड एंड ईमेल इज़ एंड उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर डॉलर लगाऊँगा एंड इसके अंदर मैं लिख दूँगा ईमेल, ठीक है? एंड जैसे ही ये चीज़ हो जाए तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक नोटिफ़िकेशन आए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोस्ट नोटिफ़िकेशन, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर लिखना है टोस्ट, जो कि हमने यहाँ पर इम्पोर्ट भी नहीं किया, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है? एंड टोस्ट के अंदर हमें क्या करना है कि सक्सेस, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सक्सेस एंड सक्सेस के अंदर जो भी मेरा मैसेज होगा तो मैं लिखूँगा लॉगिन सक्सेस, ओके? तो हमारा लॉगिन सक्सेस हमें यहाँ पर हमने लिख दिया एंड उसके बाद क्या करना है कि मुझे कि जो मेरा टोस्ट कंटेनर है मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, तो मुझे यहाँ पे कॉमा लिख के लिखना है टोस्ट कंटेनर, ओके? एंड जो मेरा टोस्ट कंटेनर है जैसे ही मेरा फॉर्म कंप्लीट होगा मैं इसको यहाँ पे कॉल कर दूँगा। बेसिकली मैं यहाँ पर टैग की तरह यूज़ कर लूँगा एंड टोस्ट कंटेनर को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा एंड जो मेरा इसका थीम है मैं इसको डार्क कर दूँगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना है थीम और इसको मैं डार्क कर दूँगा, ठीक है? एंड जैसे ही मैं ब्राउज़र पे आऊँगा तो हमें कुछ ऐसा इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा, ठीक है? जिसके यहाँ पर हमें इनपुट 2 देखने को मिलेंगे और यहाँ पर एक सबमिट बटन है। कुछ स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ बट उससे टाइम वेस्ट होगा, तो मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट वाली विंडो पे आऊँगा एंड यहाँ पे मैं कंसोल को ओपन कर लूँगा, ठीक है? एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम, तो लेट्स से नेम जो है लेट्स से आदित्य एंड यहाँ पर ईमेल, ठीक है? यहाँ पर भी हमें नेम ही देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं कर दूँगा ईमेल, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ये लिखना है ईमेल एंड यहाँ से मैं टॉगल वर्ड रैप कर लूँगा, तो कमांड्स के अंदर टॉगल वर्ड रैप, ओके? तो यहाँ पर मैं फिर से रिफ्रेश कर लूँगा इसको, तो यहाँ पर मुझे नेम देना है, तो लेट्स से मैं यहाँ पर आदित्य दे दूँगा एंड यहाँ पे मैं t@gmail.com यूज़ कर लेता हूँ
एंड जैसे मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें लॉगिन सक्सेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन टोस्ट नोटिफिकेशन दे रहे थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड जैसे ये हो हमारे पास जो नेम है, तो मैं यहाँ पे सेट नेम को कर दूंगा ब्लैंक और सेट ईमेल को भी ब्लैंक कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे सेट नेम और ईमेल को ब्लैंक कर देना है। ठीक है, तो इसको मैं रिफ्रेश कर लूँगा फिर से एंड यहाँ पर मैं इस बार अमन लिखूँगा एंड यहाँ पर भी मैं ईमेल वही यूज़ करूँगा test@gmail.com। ठीक है, एंड जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉगिन सक्सेस हमें देखने को मिल रहा है एंड जो हमने कंसोल यहाँ पे लगाया था ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं बेसिकली ब्लैंक करके करूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ दोनों इनपुट के अंदर कुछ भरा नहीं है, जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें लॉगिन सक्सेस को देखने को मिल रहा है, बट मैं नहीं चाहता। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर कट कर लूँगा। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर लगाऊंगा इफ़ नेम। ठीक है, जो मेरा नेम है और जो मेरा ईमेल है, अगर इसके अंदर कुछ आ रहा है तो हमारे पास सक्सेस का मैसेज देखने को मिले। तो मुझे यहाँ पे लिखना है टोस्ट डॉट हमारे पास था सक्सेस एंड सक्सेस के अंदर मैं यही लिख दूंगा लॉगिन सक्सेस। एंड ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारे पास एल्स है एंड एल्स के अंदर मैं क्या कर दूंगा टोस्ट डॉट जो मेरा वार्निंग है। ठीक है, मैं यहाँ पर वार्निंग यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यू कैन फिल द फॉर्म। ठीक है, मैं यहाँ पर फिल द फॉर्म लिखूँगा। तो अब ओके, तो ये हमें देखने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास आ रहा है कि पहले फॉर्म को फिल कीजिए, उसके बाद आप इस चीज़ को करेंगे। अब मैं यहाँ पर अगर मैं फॉर्म को फिल बिना किए सबमिट कर रहा हूँ तो हमारे पास ये वार्निंग आ रही है फिल द फॉर्म। ठीक है, एंड जब मैं यहाँ पर कोई डेटा लेट्स से एबीसी एंड यहाँ पर भी कुछ एबीसी डाल कर अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लॉगिन हमें सक्सेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड अगर हम कुछ भी डेटा दे रहे हैं तो हमारे पास सक्सेस का मैसेज आएगा एंड जब हम कोई डेटा नहीं दे रहे हैं तो मैं यहाँ पर वार्निंग शो करा रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा कि रिएक्ट टोस्टिफाई है क्या एंड इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। एंड टोस्टिफाई के अंदर हमने सक्सेस वार्निंग एरर और इन्फो जैसी चीज़ें देखी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।